आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंजीनियर, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी यूनिट में, यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव। उसके अलावा जो एग्जाम पेपर हुआ था प्रीवियस, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें कौन सा क्वेश्चन आया था, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सी यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे आपको इस वीडियो में डिटेल्स में मिल जाएगा। क्योंकि आपको जो एग्जाम है उसमें आपको अगर ये करके जाएगी तो आपको बैक तो नहीं लगेगी और आप भी परसेंटेज भी अच्छा खासा गेन कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपडेट। देखिए, पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखा देता हूँ जो क्वेश्चन पेपर है KTU का, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ, ठीक है। 2020-21 का पेपर है, यहाँ पे देख सकते हैं बीटेक सेमेस्टर फर्स्ट आर्टिफिशियल थ्योरी एग्जामिनेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंजीनियर, और इसका सब्जेक्ट कोड KMC 101, ठीक है। तो उससे लेना देना नहीं है। बहरहाल मैं सिलेबस जो आपको वही दिखाऊंगा अभी। तो पहले आप इसका देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन। सेक्शन ए 3 सेक्शन होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन आया था, यहाँ पे 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन में से आपको सभी करने होते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन होता है, यानी 20 मार्क्स का होता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा है, व्हाट इज मीन्ड बाय एथिकल अप्रोच, ठीक है। फिर दूसरा डिफिनेशन एआई, और इस तरीके से डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो ये आप देख लेना, इसको मैंने बताया नहीं, ये जो सिलेबस में बताऊंगा तो ये देख लेना इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं भूल गया, इसको नोट नहीं किया। और हाँ, NLP ही इंपॉर्टेंट है तो इसमें। बहरहाल ये सेक्शन ए है। उसके बाद सेक्शन बी यहाँ पे स्टार्ट होता है। सेक्शन बी देख सकते हैं। सेक्शन बी क्या है, यहाँ पे सेक्शन बी में टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको 3 करने होते हैं। 3 कंपल्सरी होता है, 10 नंबर का, 30 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। सेक्शन बी है। और यहाँ पे क्या है, एनी अटेम्प्ट एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग, डिस्कस द फ्यूचर एंड इवोल्यूशन ऑफ एआई, इस तरीके से देख सकते हैं आप। उसके बाद सेक्शन सी आता है, यानी सेक्शन बी के बाद सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें एक पार्ट करना होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन में, तीसरे में दो क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको करना होगा ए और बी वाला। इस तरीके से चौथे में 2 है, पाँचवें में 2 है, एक करना होगा। तो अब चलते हैं जो एकेटिव का सिलेबस जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है जो कि आने के चांसेस है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पहले यूनिट वाइज बताऊंगा, उसके बाद तो लास्ट में मोस्ट है वो बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए यूनिट वाइज में जिसका सब्जेक्ट कोड KMC 101 है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और अगर बात करें इसमें क्रेडिट, 3 क्रेडिट है, यानी अगर आप इसको पूरा गेन कर लेते तो आपको 3 क्रेडिट मिलेगा, यानी जो आपका CGPA SGPA 3 इसमें मैक्सिमम मिल जाएगा। फर्स्ट है आपका यूनिट 1 में जो इंपॉर्टेंट है, वेरियस अप्रोचेस टू एआई, यानी कि वेरियस अप्रोचेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है। द इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू द प्रेजेंट, यानी कि द इवोल्यूशन ऑफ एआई टू द प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट। डाटा प्रोसेसिंग ये भी इंपॉर्टेंट देख रहा है। तो यूनिट 1 में केवल आपको यही इतना देखना है। उसके बाद मैं अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब बात आती है यूनिट 2 में। यूनिट 2 में हिस्टोरी ऑफ डाटा देखना है आपको, स्टोरेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा देखना है, फिर आपको वेब डाटा विजुअलाइजेशन देखना है, फिर रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। इसमें एक टॉपिक और है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी आप चाहो दे सकते हो, लेकिन रिग्रेशन देख लेना। क्लस्टरिंग है, शायद क्लस्टरिंग ऐसा कुछ है। तो रिग्रेशन एंड उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है देख लेना। तो यूनिट 2 हो चुकी है। यूनिट 2 के बाद यूनिट 3 में कौन सा इंपॉर्टेंट है, यूनिट 3 में बात करते हैं नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। और NLP होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस भी होता है NLP, ये भी आप चाहो तो देख लेना कि ठीक क्या होता है, व्हाट इज NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, ये भी आप देख सकते हो। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे नोट आउट कर दिया है, यहाँ पे हिस्टोरी, यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग ये यूनिट 3 में इंपॉर्टेंट है। नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन इंपॉर्टेंट है। स्पीच रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद बात करें यूनिट 4 में, तो यूनिट 4 में दोस्तों आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ये इंपॉर्टेंट है। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क एंड जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, यानी नेटवर्क के 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बन सकता है, दोनों में से कोई ना कोई एक पूछ सकता है। जैसे कि जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क ये पूछ सकता है, या फिर आपसे रिकरेंट न्यूरल, जिसे RNN कहते हैं, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। और डीप लर्निंग ये भी पूछ सकता है, डीप लर्निंग अप्रोचेस क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीप लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी पूछ सकता है। दोनों आपको देख लेना। डीप लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, इसमें मशीन लर्निंग भी एक होता है, तो आप चाहो उसको भी देख लेते हो जानकारी के लिए, क्योंकि हो सकता है आप पूछ ले, हालांकि सिलेबस में मेरे हिसाब से नहीं है। उसके बाद बात आती है यूनिट नंबर 5 कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो यूनिट 5 एप्लीकेशंस आ सकता है।
से बाद फिर आपका आता है सेकंड, इमेज एंड फेस रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट है, रोबोट्स ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गए सारे यूनिट। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो। इस यूनिट 1 का ये है, यूनिट 2 का ये है, यूनिट 3 का ये है, यूनिट 4 का ये है, 5 का ये है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अदर इंपॉर्टेंट है, यानी मोस्ट तो नहीं कह सकते लेकिन अदर, देखिए इसमें इवेल्युएशन एंड वेरियस अप्रोचेस ऑफ एआई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड चैटबॉट, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग चैटबॉट, तो ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ एनएन यानी कि न्यूरल नेटवर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क। चौथा है कॉन्सेप्ट ऑफ फेस ऑब्जेक्ट स्पीच एंड रिकॉग्निशन रोबोट। चौथा पांचवा आपका रोबोट्स एंड इवेल्युएशन ऑफ एआई इन इंडिया, यानी सॉरी फ्यूचर एंड इवेल्यूशन ऑफ एआई इंडिया। और दूसरा है व्हाट इज द मशीन ट्रांसलेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट है। लगातार क्वेश्चन चाहे तो हमें सब्जेक्ट नेम ब्रांच डिटेल भेज दीजिए और इससे कि वीडियोस में सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि इससे कि अपडेट